कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि से संबंधित प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका टीचिंग लेवल कोई भी स्टेट लेवल का पेपर हो तो आपका उसमें संधि से प्रश्न जरूर आते हैं, 1 या 2 नंबर के, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वसंधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों कंप्लीट करा दिए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करते हैं संधि का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? A 2, B 3, C 4, D 6। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 3 प्रकार की होती है। देखिए संधि के मुख्य रूप कितने भेद हैं? 3 है। कौन कौन सी? स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपकी होती है, देखते हैं, A 2, B 3, C 4, D 5। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। स्वर कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी है? देखिए, ए है दीर्घ संधि, सेकेंड गुण संधि, थर्ड है आपका वृद्धि संधि, फोर्थ है आपका यड़ संधि, फिफ्थ है आपका अयादि संधि। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 है। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? अभी हमने आपको अगले वाला क्वेश्चन बताया कि स्वर संधि कितने होते हैं? 5। तो ये किसके अंतर्गत आया आपका? ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल जो विकार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर या अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उदाहरण के लिखिए, पर प्लस उपकार, परोपकार। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महात्मा। और इनके प्रकार कितने हैं? तो इनके प्रकार है 5। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि कौन सा ये संधि है? देखते हैं, ए दीर्घ संधि, ए वृद्धि स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ये गुण स्वर संधि है। अ आ ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? ए और ए। देखिए अब इसमें देखिए गुण संधि हो गया, देखिए आ और ई मिलकर क्या बनाए? ए। आ और उ मिलकर क्या बनाएंगे? उ। और आ, छोटा री बड़ा री मिलकर क्या बनाएंगे? र। और आ प्लस री मिलकर क्या बनाएंगे? अल। ठीक है, तो ये आपका ये होगा गुण संधि। और आ ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए ऐ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन हमारा कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, यहाँ कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपका राइट होगा आंसर, इसका कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखते संधि कितने भेद हैं हमारे? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 2 वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन क्या कहेंगे हम? संधि कहेंगे। इसका राइट हो जाएगा आंसर संधि। और समास किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से, शब्दों के मेल से क्या होता है हमारा? शब्दों के मेल से होने वाले विकार क्या होते हैं हमारे? होने वाले परिवर्तन क्या हमारा? ये हो जाएगा आपका समास। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में आपका शब्दों का मेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम किस संधि के नाम से जानते हैं? देखते हैं, ऑप्शन है आपका ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, विसर्ग संधि के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ई
उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो उनमें से कौन सी संधि होगी? य और व और र। यदि इ उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो उनमें से कौन सी संधि होगी? इसका देखते हैं। ए गुण स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी अयादित स्वर संधि। तो य और व र किस में आता है आपको? यह यण संधि में आता है। ठीक है, किसी भी शब्द में यण संधि की पहचानने का यह है, किसी भी शब्द में य व र वर्ण में ये सब शब्दों से इस सब वर्णों से पहले आधा वर्ण आया तो आपका हो जाएगा यण संधि। या वर्णों के बीच या शब्दों के बीच में त्र आ गया तो आपका हो जाएगा यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व होता है? ए अयादित संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। तो य व र ल किस में होता है आपका? ये यण संधि में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ए संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बी संधि तोड़ने के विच्छेद कहते हैं, सी समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, डी समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बी दो स्वरक के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, सी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, डी विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ये आपका गलत है, क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, मन्ना प्लस रमा में संधि में से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? मन्ना प्लस रमा, ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी भाव संधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ये मन्ना प्लस उपसर्ग आया है तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। मन्ना प्लस रमा मतलब मन के पास विसर्ग का प्रयोग हुआ तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का, ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी शब्दों का, डी मात्रा का। तो राइट हो जाएगा आंसर, स्वर संधियों में स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? ए निरंतर, बी दिग्गज, सी जगदीश, डी महेश। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ये आपका निरंतर विसर्ग, निरंतर क्या है हमारा? विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे निह प्लस अंतर हो जाएगा? इसका संधि करने पे आपका निह प्लस अंतर तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सदैव में संधि है, सदैव में संधि है, ए वृद्धि संधि, बी व्यंजन संधि, सी यण संधि, डी गुण संधि। इसका राइट हो जाएगा आंसर वृद्धि संधि। किसी भी शब्दों में डबल ए की मात्रा आ जाए तो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, यण संधि में क्या है? किसी वर्णों के बीच में य व र से पहले आधा वर्ण आए तो आपका यण संधि, या शब्दों के बीच में त्र आए तो आपका यण संधि होगा। गुण संधि की पहचान ये है कि आपकी मात्रा सिंगल लगी हो तो आपका ये क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। सिंगल मात्रा लगी हो तो गुण संधि, डबल मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि। या य व र से पहले आधा वर्ण हो या शब्दों के बीच या वर्णों के बीच में त्र हो तो आपका यण संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वाक् जाल का संधि विच्छेद होगा। कैसे संधि विच्छेद होगा देखते हैं। इसका वाक् प्लस जाल, वाक् प्लस जाल गलत है, वाघ प्लस जाल ये भी गलत है, वाघ प्लस जाल ये भी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, वाक् प्लस जाल का होगा वाघ जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द्वापति का संधि विच्छेद होगा। ए द्वद
प्लस आओपी, बी होगा दुआ प्लस आयापी, सी दुआ प्लस अपी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी दो प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है, वो कौन सा है? ए मृत्युपरांत, बी मृत्युपर्यंत, सी मृत्युपरांत, डी मृत्युपरांत। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए मृत्युपरांत होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपि प्लस इस का सही संधि संयोज कीजिए। ए कपिश, बी कपेश, सी कपिस, डी कपिसी। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी कपिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? ए रजनीश, बी यतेंद्र, सी महोषध, डी शोधार्थी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी महोषध में आपका वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि इसमें डबल मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो आपका क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि महोषध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, ऐतवे शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऐतवे का ए अत प्लस एव, बी अति प्लस एव, सी अति प्लस एव, डी अतः प्लस एव। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी अतः प्लस एव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या है? ए प्र प्लस मान, बी प्र प्लस नाम, सी प्रणा प्लस म, डी प्रो प्लस राम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी प्र प्लस नाम क्या हो जाएगा हमारा? प्रणाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए सा प्लस रोज, बी सरो प्लस जा, सी सरह प्लस जा, डी सर प्लस ओज। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इसका सरह प्लस ज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोहर का सही संधि विच्छेद बताइए। ए मना प्लस हर, बी मनो प्लस हर, सी मना प्लस ओहर, डी मनोह प्लस र। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए मना प्लस हर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन संधि है? ये आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, संविधान का सही संधि विच्छेद बताइए। ए सम प्लस विधान, बी सम प्लस विधान, सी सविन प्लस धान, डी कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी सम प्लस विज्ञान क्या आएगा? संविधान का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए संस्कृति, बी सम प्लस कृति, सी सम प्लस कृति, डी कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी सम प्लस कृति इसका संस्कृति का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशोदा का सही संधि विच्छेद बताइए। ए यशो प्लस दा, बी यश प्लस दा, सी यश प्लस दा, डी य प्लस सोदा। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यश प्लस दा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ए तेज प्लस ओमय, बी तेजा प्लस मय, सी तेजा प्लस अमय, डी तेजो प्लस मय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी तेजा प्लस मय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र। ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन बी विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा हरिश्चंद्र के लिए। हरि प्लस चंद्र, तो हरि के बाद क्या लगा आपका? विसर्ग लगा, तो हरि प्लस चंद्र का क्या होगा आपका? विसर्ग संधि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम,
कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अनुस्वार संधि। इसका राइट होगा आंसर डी, क्या हमारा अनुस्वार संधि क्या है, हमारा संधियों का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये हमारा संधियों का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए तपोगुण, बी ऐतव्य, सी रामायण, डी सज्जन। इसका राइट होगा आंसर आपका सी, इसमें स्वर संधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूधर्व का संधि है। ए भू प्लस ध्व, बी भू प्लस ध्व, सी भू प्लस उधर्व, डी भू प्लस व। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, भू प्लस उधर्व क्या हमारा भूधर्व का संधि राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए इत प्लस इत्यादि, बी है आपका इति प्लस यादि, सी आपका इत प्लस आदि, डी आपका इति प्लस आदि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इति प्लस आदि इसका सही संधि विच्छेद है इत्यादि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिच्छेद का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए परिह प्लस छेद, बी पर प्लस छेद, सी परिह प्लस छेद, डी परिह प्लस छेद। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन परिह प्लस छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है परिच्छेद का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब महिषी संधि विच्छेद क्या है आपका? ए महान प्लस ऋषि, बी मह प्लस ऋषि, सी आपका महा प्लस ऋषि, डी है मह प्लस सी। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, महा प्लस ऋषि इसका सही संधि विच्छेद है महर्षि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विद्यार्थी उदाहरण है। ए वृद्धि स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, डी सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि का विद्यार्थी का सही उदाहरण है। और ये कौन संधि आपका विद्यार्थी? तो दीर्घ स्वर संधि है। विद्या प्लस अर्थी इसका संधि विच्छेद होगा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। संधि में आ जाएगा आपका ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या क्या है इसका? इसमें आपका पहचान है बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई। तो इसका आपका ये पहचान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ स्वर संधि, डी आपका यड़ स्वर संधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि का आपका जगन्नाथ का राइट आंसर। जगत प्लस नाथ इसका संधि विच्छेद होगा, जगत प्लस नाथ। संधि में कौन सा आपका ये व्यंजन संधि होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है। ए वृक्ष प्लस छाया, बी वृक्ष प्लस छाया, सी वृक्षज प्लस छाया, डी आपका वृक्ष प्लस छाया। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, वृक्ष प्लस छाया क्या है इसका हमारा वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किस शब्द में गुण संधि है? ए सिंधुधूर्मी, बी नारीश्वर, सी भारतेंदु, डी लोकेश्वर। इसका राइट होगा आंसर सी, भारतेंदु में क्या आपका गुण संधि है क्योंकि एक की मात्रा लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। उच्चारण का संधि विच्छेद ए उच्च प्लस आचरण, बी उच्च प्लस चारण, सी उच्चा प्लस रण, डी उत प्लस चारण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर डी, उत प्लस चारण क्या हमारा इसका उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। विद्यालय शब्द में है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी उपरोक्त से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा आंसर विद्यालय में हमारा स्वर संधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ए अनु प्लस अय, बी अनु प्लस अय, सी अनु प्लस आय, डी अनु प्लस आय। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, अनु प्लस आय क्या है इसका
सही संधि विच्छेद है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा ए अन प्लस वेषण, बी अनु प्लस एषण, सी अनु प्लस एषण, डी अन प्लस वेषण। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी, अनु प्लस एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरीश का संधि विच्छेद कीजिए। ए गिरी प्लस इस, बी गिरी प्लस इस, सी गिरी प्लस इस, डी गिरी प्लस इस। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, गिरी प्लस इस इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।